व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हायर परचेज सिस्टम का और एक एपिसोड है। ये एपिसोड नंबर 5। हमने ऑलरेडी 4 जो कवर करे, इसमें हमने डिस्कस किया हायर परचेज सिस्टम का फुल कंसेप्ट डिस्कस किया। फिर हमने कैश प्राइस जैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर हमने डिटरमाइन किया जब कैश प्राइस नहीं होता है तो हाउ टू डिटरमाइन कैश प्राइस। फिर हमने सीखा जब कैश प्राइस होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता तो इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेशन होता है। फिर हमने जो जर्नल रिकॉर्ड किया या लेजर रिकॉर्ड किया, दैट इज डन इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर। मतलब हायर परचेजर का अकाउंट में कैसे हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, दैट वन इज ऑलरेडी डिस्कस। इस एपिसोड का, ये हमारा 5th एपिसोड का जो मेन फोकस, जो मेन मुद्दा होगा, हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। वेंडर यानी सेलर। जैसे जर्नल एंट्री हायर परचेजर का अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, सिमिलरली हायर वेंडर का अकाउंट में कैसे हम जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद कैसे हमारा लेजर प्रिपेयर होता है इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर, ये हम डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखना, ये हमारा और उसके बाद और एक थीम है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, बट टेक इट वेरी सीरियसली दैट पॉइंट। किसी का हायर परचेज कंसेप्ट क्लियर होने से, जर्नल कंसेप्ट लेजर बोलो, जर्नल बोलो, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट सेम। मैं न्यूमेरिकल का बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी तो हम समझाएंगे, डिफरेंस है, लेकिन न्यूमेरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मोर देन 80%, 80 to 90% सेम। थोड़ा कुछ तो डिफरेंस है, 10% तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड थीम है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। तो ये हायर परचेज सिस्टम का जो जो थीम हमने डिस्कस किया, जो जो एपिसोड हमने डिस्कस किया, दोज हु हैव नॉट वॉच येट, तो यू जस्ट गो फॉर इट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो डिस्कस करते हैं, दैट डिस्कशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये जो हम एग्जांपल हम लेंगे, पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। जब हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। जब हम समझाएंगे तो क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन टैली करने में समय ये बहुत इजी हो जाएगा। सो हियर द क्वेश्चन इज दैट कंपनी परचेज फ्रॉम एमएस भार्गव हायर परचेज सिस्टम ए मोटर कार, मतलब मोटर कार एक खरीदा हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2018, द कैश प्राइस बीइंग रुपीज 1,64,000। कैश प्राइस कितना है? 1,64,000। द परचेज प्राइस ऑन हायर परचेज बेसिस, ये जो हम पेमेंट करेंगे हायर परचेज बेसिस में करेंगे, 50,000 बीइंग पेड ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मतलब जो 50,000 आउट ऑफ 1,64,000, 50,000 जो देंगे ये हमारा डाउन पेमेंट है। देयर आफ्टर 50,000 being paid annually on 31st March for 3 years। जो हम 50,000 देंगे एनुअली 3 इयर्स के लिए, जो हम पेमेंट करेंगे 31st मार्च, ये क्या है? ये इंस्टॉलमेंट है। फिर इंटरेस्ट और चार्ज एट 15%, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%। डेप्रिसिएशन वाज रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 25% पीए ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब जो डिप्रिसिएशन होगा ये 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आएगा। मेलन कंपनी क्लोजेस इज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। मतलब बेस ये मेलन कंपनी जो है ये अकाउंट्स कब क्लोज करेंगे? 31st मार्च एवरी ईयर। गिव जर्नलिटीज एंड लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट शोइंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st मार्च 18। ये देखो, हम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट 2013 का सिर्फ प्रिपेयर करना है, फिर हमें जर्नल और लेजर प्रिपेयर। तो बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो मेन फोकस करना है जर्नल का ऊपर एज वेल एज लेजर का ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो अभी हम हमारा व्हाइट बोर्ड में चले जाते हैं, देन विल डिस्कस। हम व्हाइट बोर्ड में आ गए, तो हम डिस्कस, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम जर्नल करेंगे। सो विल राइट हियर वर्किंग, ठीक है, वर्किंग। मैंने बोला आप वो ले लो, आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार ये 1,64,000। कितना है? 1,64,000 लेस डाउन पेमेंट। तो आपको तो ये जो पहले से देख रहा है उसके ये कैलकुलेशन आता है। तो कैश प्राइस 1,64,000 लेस डाउन पेमेंट कितना है? लेस डाउन पेमेंट 50,000। तो 50,000 हमने दे दिया, तो 1,11,000 1,14,000 कितना होगा?
1,14,000 ये होगा। फिर हमारा क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एड इंटरेस्ट कितना परसेंट, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। तो ऐसा कर, तो 1,14,000 का 15% कर लेते तो कितना होगा 17,100। यूज कैलकुलेटर, नहीं तो आप मोबाइल में करने से आपका आदत बुरा हो जाएगा, क्योंकि कब एग्जाम में तो आप मोबाइल लेके नहीं जा पाओगे। तो प्लस 17,100 तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो कितना होगा 1,31,100। ठीक है, फिर पहला इंस्टॉलमेंट हम दे देंगे लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना करके था, कोई 1000 करके था, तो लेस 50,000 ये माइनस कर लिया, तो 100, फिर 1 तो 13 माइनस 5 81,000 कितना होगा 81,100। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट ईयर गया, फिर से हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पे, तो 1,31,100 तो हमने 50,000 माइनस कर लिया, कितना होगा 81,100 का अभी 15%, तो 12,000 कितना होगा 12,165 तो 12,165 प्लस 81,100 कितना करना पड़ेगा, ये प्लस करो भाई, हम कैलकुलेटर यूज कर ले, तो 93,265 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 50,000, तो 50,000 तो माइनस 50,000 करने से कितना होगा 43,265 एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पीए। तो अभी 43,265 का 43,265 का 15% करने से कितना होगा 6490 मान लो, पॉइंट में नहीं रखते, लेकिन हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है ये याद रखना, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 50,000 है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा मतलब वैसे ये हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो 50,000, तो हम क्या करेंगे ये थोड़ा मैच कर लेंगे, तो 50,000 माइनस 43,265, तो 43,265 करने से कितना होता है 6735। तो ये क्या करेंगे लास्ट में, हमारा मेन पर्पस यही होगा, हमें अमाउंट जो होगा ये लास्ट में नील दिखाना है, मतलब जीरो दिखाना है। तो जीरो दिखाने के लिए क्या करेंगे लास्ट में, जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट माइनस जो लास्ट में बैलेंस होगा, कभी कभी ये मिल जाता है, मैच हो जाता है, लेकिन कभी कभी लाइक अभी ये हम करने से शॉर्टेज होगा 6490 एज पर 15%, लेकिन एग्रीमेंट ही ऐसा होगा भाई, तो 50,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट दोगे, डाउन पेमेंट तुम्हारा 50,000 होगा, तो उसके हिसाब से जो होगा इस रेट देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हम दैट इज एट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% हम नहीं लिखेंगे, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% करने से तो 6490, तो 43,265 6490 करने से 49,000 समथिंग आएगा। तो लेकिन हमारा इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, इंस्टॉलमेंट हमारा 50,000, तो ये इस हिसाब से हम नहीं करेंगे। तो लास्ट में जो हम करेंगे, हमारा जो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है इस हिसाब से करेंगे। देखो इंस्टॉलमेंट कितना है 50,000, तो आप क्या करेंगे सिंपल 50,000 माइनस 43,265, तो 50,000 माइनस 43,265 करने से 6735 क्या होगा 6735। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये हमारा अल्टीमेटली फाइनल बैलेंस नील हो गया। तो ये कैलकुलेशन हमारा जो नॉर्मली जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जो हमने किया था, तो ये हमारा है। तो आई होप ये
क्लियर हो गया, ये तो बहुत इजी है। कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट एड इंटरेस्ट लेस जो इंस्टॉलमेंट, फिर से हमें एड इंटरेस्ट करना पड़ेगा लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट एड लास्ट में। लास्ट वाला जो होगा ये थोड़ा मैच कर लेना, ये एग्जैक्टली ये जो लास्ट में जो बैलेंस जो इंस्टॉलमेंट होता है ये आता है क्या, अगर नहीं आता है तो लास्ट में थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली 50,000 माइनस ये क्या, तो इस हिसाब से हमने 50 एट इंटरेस्ट एंटर इंटू 15% पीएन नहीं लिखा, क्या लिखा, बैलेंस फिगर लिख ले भाई, ये काम हो गया। मैंने कैलकुलेशन कर लिया। तो आज का मैंने स्टार्टिंग मेरा इंट्रो पार्ट में बोला था, आज का जो हमारा एपिसोड का जो मेन थीम होगा, जो मेन फोकस होगा, दैट इज हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। मतलब ये आज का हीरो कौन है, हायर वेंडर। वेंडर मतलब कौन है भाई, सेलर। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लिख लिया, ऑल ऑफ यू जस्ट टेक योर पेन एंड कॉपी। तो कॉपी लेके ये नोट डाउन करो, वन बाय वन मैंने एकदम सीरियसली करके लिखा है, आप कॉपी लो, नोट डाउन करो। फिर जाके आपको करने में देख, मतलब क्या होता है ना, हम देखते हैं अच्छा हो जाता है, जब हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो अच्छा ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से नहीं होगा। आप पेन पेपर लो, मेरे साथ करो, फिर जाके परफेक्शन आएगा, फिर जाके एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में मतलब अटक जाओगे भाई। तो पहला जो लिखा है इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर, हम जो रिकॉर्ड करेंगे ये किसका अकाउंट में, हायर वेंडर के अकाउंट में। पहला जो हायर वेंडर क्या करेंगे, व्हेन एसेट इज सोल्ड ऑन एचपी सिस्टम। एचपी मतलब हायर परचेज सिस्टम में जो हम सोल्ड करेंगे। वैसे हमारा जर्नल एंट्री में क्या होता है, जब हम कैश सेल करते हैं, कोई भी एसेट सेल करते हैं कैश में, तो क्या होता है एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है ना, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यार क्रेडिट सेल होने से क्या होता है, कैश बैंक हटा के उसका नाम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे तो कैश से नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो क्रेडिट से हो रहा है, क्योंकि हायर परचेज का जन्म तब होगा जब कोई ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट में होगा, तो इसलिए हमारा कैश का सवाल ही नहीं होता। तो क्या होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। वैसे हम नॉर्मली सेल्स लेते हैं, लेकिन ये हायर परचेज है, तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, हायर परचेज सेल्स अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, हायर परचेज सेल्स। तो मैंने सेल किया क्रेडिट में, मैं कौन हूं, वेंडर। अब मैं टीचर हूं, भाई हो, जो भैया अभी छोड़ दो, एग्जाम्पल में क्या है, मैं हूं वेंडर, मैं हूं सेलर। आप कौन हो, आप कौन हो, आप हो परचेजर। तो मैंने सेल किया क्रेडिट में, तो जिसके पास हम क्रेडिट में सेल करते हैं, जिससे इन फ्यूचर हमें पैसा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटोर। उसको क्या बोलते हैं, तो डेटोर। तो मैंने क्रेडिट में सेल किया आपके पास, तो इन फ्यूचर मुझे पैसा मिलेगा। तो इन फ्यूचर मुझे पैसा क्या मिलेगा, मतलब मुझे डेटोर से पैसा मिलेगा। डेटोर मतलब कौन है, एसेट या लायबिलिटी। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। डेटोर मतलब एसेट है। तो मतलब हमारा जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे पैसा तो अभी नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा। तो इन फ्यूचर मिलेगा मतलब क्या, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब एसेट इंक्रीज होने से फर्स्ट टाइम में पढ़ाई किया भाई गोल्डन रूल्स। तो जो हमारा जो है, जो डेटर मतलब एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। और टू हायर परचेज, तो सेल हमारा सेल करने से क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है रेवेन्यू। सेल इंक्रीज होने से क्या होता है, सेल इंक्रीज होने से रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, हमारा एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू इट इज क्रेडिटेड। ठीक है, समझ में है, वेरी गुड। फिर हमारा सेकंड जो डाउन पेमेंट रिसीव, वेंडर क्या, हमने सेल किया, तुमने बोला बाइक का प्राइस 1,64 है, हम 50,000 देंगे। तो हम 50,000 दोगे तो मेरे पास तो मामू आएगा, मामी यू अंडरस्टैंड ना, मामू मतलब पैसा। मेरे पास 50,000 दिखाई दे रहा, 50,000 ये खाली आते हैं भाई। यहाँ पे 50,000 तुमने दिया, तो हमने 50,000 रिसीव किया, 50,000 रिसीव करके हमने पॉकेट में डाल दिया। यस वेरी गुड। तो डाउन पेमेंट हमने रिसीव किया, जब हम डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, आप कैश में दे सकते हो या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अकाउंट नंबर बोलो, क्या ट्रांसफर करना है क्या, 50,000 कर दो भाई, मेरा इंस्टॉलमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। जस्ट किडिंग। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। जब तुमको पैसा मिलेगा, आइदर कैश आएगा और तो बैंक में पैसा जाएगा, तो मतलब तुम्हारे पास एसेट इंक्रीज होगा। तो कैश या बैंक डेबिट मतलब है तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो तुम्हारा मतलब वेंडर का एसेट इंक्रीज होगा। वैसे वेंडर का एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, हमें फंडा पता है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। टू क्या लिखेंगे, टू हायर परचेजर। हायर परचेजर मतलब कौन है, पहले वन डेटर था ना, डेटर से मुझे मिलने वाला था 1,64, डेटर ने 50,000 दे दिया भाई, तो अभी 50,000 कम हो जाएगा, पहले 1,64 था, अभी हो गया, अभी कितना हो गया
1,14,000, कितना हो गया 1,14,000। तो हमारा डेटोर क्या है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है भाई बोलो, इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो पहला वाला गया कैश प्राइस भी डाउन हुए। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसको क्या, इंटरेस्ट उसको मिला। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको किसको मिलेगा, पहला देखो 1,14,000, अभी इंटरेस्ट लग गया 17,100, तो अभी दोनों प्लस करके कितना हो गया 1,31,100। 1,14,000 था, इंटरेस्ट लगा के 1,31,100 हो गया। मतलब क्या है, तो ये इंटरेस्ट, तो थर्ड वाला जो एंट्री का फॉर इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट ड्यू क्या लिखा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये क्यों लिखा हायर परचेजर, मतलब पहले 1,14,000 था, अभी हो गया 1,31,100। फिर से मेरा डेटोर इंक्रीज हो गया। मेरा मतलब जो सेलर है, सेलर का डेटर इंक्रीज हो गया। मतलब इंक्रीज हो गया मतलब क्या, डेटर का एसेट इंक्रीज हो गया। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है भाई, हाई परचेजर डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि ये डेटर इंक्रीज हो गया। किस सेंस में, 1,14,000 अभी हो गया 1,31,100, तो डेटर इंक्रीज हो गया। तो डेटर मतलब एसेट, एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट। और ये जो पैसा उसको मिलेगा वेंडर का, मुझे जो पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होने से रेवेन्यू इंक्रीज होने से भाई क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा। फिर ये हो गया। फिर हमने इंस्टॉलमेंट उसमें मतलब इंस्टॉलमेंट मिला, ये परचेजर ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, तो हायर वेंडर को तुमने इंस्टॉलमेंट दिया, तो मुझे इंस्टॉलमेंट, मैं सेलर हूँ वेंडर हूँ, तो मुझे इंस्टॉलमेंट मिलेगा। कितना, बाप रे बहुत पैसा मिल गया, 50,000 मिला है। तो कितना, तो एक चीज याद रखना, डाउन पेमेंट रिसीव और इंस्टॉलमेंट रिसीव का एंट्री सेम होता है। तो हमने यहाँ पे समझाया, तो तुम पेमेंट करोगे मुझे मिलेगा, तो मेरा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। फिर हमारा क्या होगा फाइनली, देखो एक चीज याद रखना, वेंडर, मैं कौन हूं, वेंडर, वेंडर मतलब सेलर। तो हम तुम्हारे पास बाइक सेल करेंगे, तो मेरा तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन किसका होगा, बाइक का मेंटेनेंस, जो भी बाइक का वैल्यू कमेगा, किसका किसका बाइक का वैल्यू कमेगा, परचेजर का। तो वेंडर का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हम बच गए, एक जर्नल एंट्री नहीं देना पड़ेगा। एक जर्नल एंट्री नहीं देना पड़ेगा मतलब क्या है, फिर मतलब डेप्रिसिएशन के एंट्री नहीं देना पड़ेगा। फिर हमारा क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट मेरा क्या है, ये इंटरेस्ट मेरा रेवेन्यू है या प्रॉफिट है। ये रेवेन्यू या प्रॉफिट होने से हम किस साइड में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या लिखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप बिजनेस होने से तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होने से सबको पता है, पार्टनरशिप या सोल ट्रेडिंग बिजनेस होने से हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होने से क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 हम क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अकाउंट मत लिखना। एक्चुअली ये हायर वेंडर का एक ब्यूटी है, क्योंकि हायर वेंडर मतलब कौन है, सेलर्स, तो सेल करेंगे ना, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री लास्ट में देना होता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। जब हम फर्स्ट ईयर में ये एंट्री होगा, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में ये एंट्री नहीं देना पड़ेगा। तो इस एंट्री का जो नाम है, हमने सेल किया, तो मेरा अकाउंट्स में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, इस टाइम तो जिस ईयर में हम सेल करेंगे, इस ईयर में तो मुझे दिखाना पड़ेगा मैंने सेल क्या है, ये एक बार ही दिखाएंगे। तो उसके लिए जो इस एंट्री का जो नाम है, for closing the balance of sale, for closing the balance of sale, for closing the balance of sale, तो for closing the balance of sale उसका एंट्री क्या, इस एंट्री का ये for closing the balance of sale ये है, इसका नाम क्या है, HP सेल्स अकाउंट डेबिट। HP मतलब हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट, HP सेल्स अकाउंट डेबिट मतलब हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक या ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखा है मैंने, सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप बिजनेस होने से हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये सेल्स में जो आता है ना, हायर सेल्स बाय सेल्स लिखते हैं ना, या हम जब हम कंपनी होगा, कंपनी का तो कोई ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, हम क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इसलिए अगर कंपनी फॉर्म आपको समझ में कैसा है कि ये कंपनी फॉर्म ऐसे लिमिटेड कंपनी समथिंग ऐसा लिखा जाएगा,
तो आपका समझ में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना होगा पड़ेगा, हायर परचेज, एचपी मत लिखो, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिख दिया, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रेडिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल एंट्री होगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया, तो पहले हमें डेट देना पड़ेगा, फिर हमारा जो अमाउंट है अमाउंट लिखना पड़ेगा, एसेट पर सोल्ड किया, फिर डाउन पेमेंट रिसीव किया, फिर इंटरेस्ट ड्यू का, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव किया, फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का, फिर अकाउंट्स जो सेल किया मैंने ये क्लोज करना पड़ेगा, उसका एंट्री दिया। लेकिन सेकेंड ईयर से क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर से एसेट तो नेक्स्ट ईयर में एसेट सेल नहीं करोगे, डाउन पेमेंट भी सेल नहीं करेगा, मतलब डाउन पेमेंट भी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो क्या एंट्री देना पड़ेगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर। फिर मतलब इंटरेस्ट तो सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, देखो इंटरेस्ट दिया, डाउन पेमेंट इंटरेस्ट दिया, फिर हमने इंस्टॉलमेंट दिया, ये भी होगा सेकेंड ईयर का। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा तो फिर उसका ट्रांसफर एंट्री भी होगा। तो सेकेंड ईयर से हमें कितना एंट्री देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर से हमें 3 एंट्री देना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट ड्यू का, फिर एक इंस्टॉलमेंट रिसीव का, फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, जो हम इंटरेस्ट जो ट्रांसफर करते हैं उसका एंट्री देना पड़ेगा। तो फिर से हम बोल रहे, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, इंटरेस्ट ड्यू का, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव का, फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का, ये एंट्री नहीं देना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर का भी सेम, थर्ड ईयर का फंड भी सेम, थर्ड ईयर का भी सेम, इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का भी सेम इंटरेस्ट का, फिर डाउन पेमेंट रिसीव का, फिर हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का, ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का। अगर फोर्थ ईयर होने से तो फोर्थ ईयर का भी सेम इसी तरह ही होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये बहुत इजी तरह से हमने समझाया। तो पहले दोज हु हैव नॉट रिटेन ये, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा भाई ये लिखो, नहीं लिखने से कॉपी, बार बार बोल रहा, कॉपी में नहीं लिखने से नहीं बोल, मतलब लिखने से, ये याद नहीं करने से एग्जाम में अटक जाओगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, एक बार बैक लगने से भाई तुम्हारा वर्ड लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। सो टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, सो अभी हम इसका जो प्रॉपर जो जर्नल एंट्री होता है, मतलब जो डे टू डे के हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, तो हमारा जो इन द बुक्स ऑफ भार्गव मतलब वेंडर है, तो 1 अप्रैल 2018 पहला हमारा एंट्री क्या है, हमने सेल किया, वेंडर ने सेल, हमने मतलब वेंडर ने सेल किया, तो एंट्री क्या होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर MELENG मेलांग कंपनी डेबिट टू क्या है, हायर परचेज सेल, हम लिख लेते हैं हायर परचेज टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट 1,64,000। ठीक है, 1,64,000। ठीक है, नरेशन बीइंग मोटर कर हमारा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, तो हमारा परचेजर का नाम है मलंग कंपनी, डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट 1,64,000 आपको लिखना, नरेशन आप खुद से लिखो, आप लिख पाओगे, डिग्री के स्टूडेंट हो भाई, लिख पाओगे। बीइंग मोटर कार सोल्ड ऑन एचपी सिस्टम, बीइंग मोटर कार सोल्ड ऑन एचपी सिस्टम टू मलंग कंपनी। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, आई होप आप लिख पाओगे। फिर डाउन पेमेंट रिसीव, तो हम लिखेंगे बैंक ही प्रेफर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज मलंग MELENG मलंग कंपनी लिमिटेड नहीं है यहाँ पे, छोड़ो, तो मलंग कंपनी डेबिट, कितना है हमारा डाउन पेमेंट, कितना था 50,000 था, तो 50,000 बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव फ्रॉम मलंग कंपनी। ठीक है, फिर हमारा बोला गया, ये क्वेश्चन में बोला गया इंटरेस्ट जब देंगे 31 मार्च में क्लोज होगा, तो 31 मार्च 2019, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगा, हायर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने इरेज नहीं किया, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, हायर परचेजर मतलब मलांग MELENG मलांग कंपनी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो हमारा इंटरेस्ट कितना था 1700 being interest due at the rate of 17 पर कितना परसेंट 15। फिर हमने इस डेट पे हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव और डाउन पेमेंट का रिसीव का एंट्री सेम ही होगा, तो जस्ट लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू मलांग MELENG
टू मेलांग कंपनी अकाउंट। तो कितना हमने डाउन पेमेंट रिसीव किया 50,000, 50,000 देन 50,000, ठीक है। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव, बीइंग या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, जो भी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे तो क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन का तो झमेला नहीं है, वैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री है, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन वैसे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ होगा भाई, लेकिन आपको इन द बुक्स ऑफ द वेंडर का अकाउंट में जब आप जर्नल करोगे तो ये सब डेप्रिसिएशन का कोई झमेला नहीं है, बच जाओगे। फिर हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का ये है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये तो कंपनी है तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 17,100, 17,100। फिर हमारा फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली क्लोजिंग एंट्री होता है फॉर क्लोजिंग द बैलेंस ऑफ सेल। तो ये क्या होगा, एचपी, एचपी मतलब हायर परचेज सेल्स अकाउंट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा अमाउंट होगा, ये हमारा सेल अमाउंट होगा। कौन सा अमाउंट, ये हमारा सेल अमाउंट। सेल अमाउंट कितना है, ये इतने में हमने सेल किया, ये हमारा होगा, ये हमारा लास्ट में क्लोजिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में कितना जर्नल एंट्री, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जर्नल एंट्री दिया। सेकेंड ईयर में हमारा क्या होगा, सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ पे बोला था, सेकेंड ईयर में ये नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, सेकेंड वाला नहीं चाहिए, तो हमारा एंट्री क्या देना होगा, इंटरेस्ट की एंट्री देना होगा, फिर डाउन इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री देना पड़ेगा, फिर ये वाला एंट्री जो हमारा इंटरेस्ट में हम पीएल में जो ट्रांसफर करेंगे ये हमें देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर में भी सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू का, फिर हमारा जो इंस्टॉलमेंट रिसीव का, फिर हमारा जो इंटरेस्ट ये हमने जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है हमने जो पीएल में ट्रांसफर किया ये हमें देना पड़ेगा। जस्ट आपको क्या करना होगा, सिर्फ डेट चेंज होगा। डेट क्या होगा, 31 मार्च 2000, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे लिखोगे 31 मार्च 2020। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मलांग कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो कितना था हमारा, कितना था हमने 12,165, कितना था 12,165, तो ये हम लिखेंगे। फिर हमारा तो 31 मार्च 2020, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मलांग कंपनी, तो 50,000 था, यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट, जो हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू है ये हम ट्रांसफर करें। फिर थर्ड ईयर में सेम 31 मार्च, डेट चेंज होगा 31 मार्च 2021। फिर हमारा इंटरेस्ट का फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव का, फिर हमारा ये ट्रांसफर का। फिर हमारा देखो जर्नल एंट्री हम कर पढ़ने से, जर्नल एंट्री अगर आता है तो लेजर, और जर्नल एंट्री अगर आता है आपको तो लेजर ऑटोमेटिकली आ जाए। जर्नल एंट्री का ऊपर बेस करके हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए मतलब ये जो हमने जर्नल एंट्री आपने किया पे, मैंने 1 साल का दिखाया, 2 सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर मैंने बोला है, डिस्कस किया है, तो आप खुद लिखो, प्रैक्टिस करो, देन आपको परफेक्शन आ जाएगा। तो हमारा तीनों ईयर का जर्नल एंट्री होने के बाद आप क्या करना, आप लेजर प्रिपेयर करना। किसका लेजर प्रिपेयर, ये आपका टास्क है, ये आप करो, आपका टास्क है। आप दैट इज हायर परचेजर का अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फिर बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करोगे, और इंटरेस्ट के अकाउंट, 3 अकाउंट प्रिपेयर करो। एक हुए, अच्छा सेल्स का भी प्रिपेयर कर लो, सेल्स का भी प्रिपेयर कर लेना। अच्छा सेल्स छोड़ दो, एक होता है परचेजर का एक, दैट इज हायर परचेजर का अकाउंट, दैट इज मलांग कंपनी का, देन बैंक का एंट्री और इंटरेस्ट का एंट्री, ये आप तीनों प्रिपेयर करो। ये करने के बाद आप तीनों, ये आपका टास्क है, मैंने पहले बोला, ये आप प्रिपेयर कर देखना, फिर आपका स्पीड आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, फिर एग्जाम में तो भाई बैठोगे और रिव्यू करोगे, मार्क्स अच्छा मिलेगा। फिर ना आपको जब अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा करियर बनेगा, तब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करते करते, ऐसा नहीं है एक दिन में करियर बन जाएगा, आप जाओगे एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में बैठोगे क्रैक करोगे, ऐसा नहीं होता है लाइफ। आपके लिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना पड़ेगा, फिर ना आपका करियर मतलब ऊपर तक आप जा पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।